दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। साथ ही इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे और बलवान थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने भी की थी। अब कर्ण ना कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि दोस्तों बहुत बड़े दानवीर भी थे। भगवान कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे। अब भगवान कृष्ण तो कर्ण की परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उसे वरदान भी दे दिया। लेकिन दोस्तों, आखिर हनुमान जी ने उसे क्या दिया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जय श्री राम जरूर लिखकर वीडियो एंड तक जरूर देखना, अगर आप सच्चे हिंदू सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं तो। चलिए दोस्तों, शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, अनजाने में किए हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कर्म, ये करने की वजह से उसको 3 श्राप मिले जो प्राण घातक हुए। जो 3 श्राप मिले थे दोस्तों, उनमें से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे, या दोनों श्राप उनको अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा श्राप जो था उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। अब दोस्तों, युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। उस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अब इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। अब इस बात को साबित करने के लिए भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष पर पहुंचे और कर्ण को प्रणाम किया। इस पे कर्ण ने उन्हें वहां आने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया हूं, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या ही दे सकते हैं। अब ये सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को दे दिए। अब इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। अब कर्ण ने 3 वरदान मांगे थे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहले वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण से अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों को कल्याण करने के लिए कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। अब वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु दोस्तों, तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लग गए कि जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई भी जगह नहीं याद आई जो पाप मुक्त हो। अब वरदान देने की वचनबद्धता थी उनको, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दे गए वरदान को पूरा भी किया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जैसे ही हनुमान जी को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे तुरंत ही युद्ध भूमि में वहां पहुंच गए, जहां कर्ण अपनी मरण अवस्था में अंतिम सांसें ले रहा था। अब कर्ण के पास जाकर वे फूट फूट के विलाप करने लग गए और कहने लगे कि कर्ण, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। यदि वासुदेव के होते हुए तुम विजय हो भी जाते, तब भी कंगाल हो जाते। इसीलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का अधिकार था और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। इसके बाद हनुमान जी कर्ण को वरदान देते हुए कहते हैं कि कर्ण, याद रखिए कि मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा,
तो सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना दोस्तों। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और अगर इसका भी पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे बजरंग बली के भक्त, सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आपको कसम है, अपने धर्म की इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा फैलाइएगा, ताकि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे, उनको पता चले कि दानवीर कर्ण कौन थे और बजरंग बली की महिमा क्या है।